अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द नर्सिड एकेडमी, जहां हम हर नर्सिंग कंसेप्ट को बनाते हैं बिल्कुल सिंपल और क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक, दैट्स रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये टॉपिक जो है ना सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपकी जो प्रैक्टिकल नर्सिंग लाइफ है उसमें भी जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज़ें आप पहले सुन लो। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, रूट क्या होता है, हर एक रूट की हम डेफिनेशन देखेंगे, देन कैसे क्लासीफाई किया जाता है इन रूट्स को, कौन कौन सा रूट होता है हमारी बॉडी में जिसके थ्रू हम ड्रग्स को एडमिनिस्टर करा सकते हैं, किस रूट से कौन सी ड्रग दी जा सकती हैं, किस रूट से ड्रग्स नहीं देनी चाहिए विथ एग्जांपल्स, हर रूट का एडवांटेज क्या है, क्या डिसएडवांटेज है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। और कुछ इंटरेस्टिंग मेमोरी ट्रिक्स भी जो आपको इन रूट्स को कौन से ड्रग्स देने हैं याद रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो अगर आप चाहते हो कि इस जो आपको ये रूट्स जो है, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इनमें कभी कंफ्यूजन ना हो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज दिस इज़ वीडियो विच कैन बूस्ट योर अंडरस्टैंडिंग लाइक नेवर बिफोर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, क्या होता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? सबसे पहले ये देखते हैं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है वो पाथ या रास्ता जिसके ज़रिए मेडिसिन को पेशेंट की बॉडी में दिया जाता है, पेशेंट की बॉडी में डाला जाता है, ताकि उसका डिज़ायर्ड इफेक्ट मिल सके, वो इफेक्ट मिल सके जो हम चाहते हैं। कोई फीवर का पेशेंट है, जिसको फीवर है, उसको पैरास्टामोल दिया जाता है, किसी भी रूट के थ्रू, ऑरली देते हैं, आईवी देते हैं, कोई भी रूट होगा, डेफिनेशन बढ़ा रहा हूँ, पैरास्टामोल देते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो, डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या हो, उसका बॉडी का टेम्परेचर जो है वहाँ पर कम हो। ठीक है, यही होता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं मेडिसिन को बॉडी में डालने का तरीका, यह मेथड ही उसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन या फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया होगा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। सिंपली याद रखना कि जिस मेथड से, जिस तरीके से हम बॉडी में, जिस रास्ते से बॉडी में हम पेशेंट की बॉडी में हम ड्रग्स को एडमिनिस्टर कराते हैं, दैट इज रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझा सकता हूं। जैसे आपके पास ऑरल रूट हो गया, मतलब कि जिसमें ड्रग जो है वो मुंह के थ्रू दिया जाता है, माउथ के थ्रू दिया जाता है। सबलिंगुअल रूट होता है जिसमें टंग के नीचे, आपकी जुबान के नीचे आप ड्रग्स को रखते हो। बकर रूट जिसमें आप बिटवीन द चीक्स एंड द गम्स के बीच में जो है, उनके बीच में ड्रग्स को जो है रखते हो। या फिर इंट्रावीनस रूट होता है, इंट्रामस्कुलर रूट होता है, या फिर ट्रांसडर्मल रूट होता है, टॉपिकल रूट। ये सारे जो है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है कहलाते हैं। इस वीडियो में हर एक रूट को हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट जो है ध्यान में रखना, जो मैं बताऊंगा वो याद रखना, जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा वैसे ही कॉपी लेके बैठना और इसको जो है अपनी कॉपी पे उतार देना। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई, रूट क्या होता है। अब देखना, अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, इसको ब्रॉडली हम देख सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं ऐसे। देखना, ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया, पहला सिस्टमिक रूट्स। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास लोकल रूट्स, सिस्टमिक रूट्स एंड लोकल रूट्स। पहला क्या है, सिस्टमिक रूट। अब इसको डिस्कस करते हैं। सिस्टमिक रूट जो इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया एंटीरियर रूट में, और दूसरा होता है इसमें हमारे पास पेरेंटरल रूट। ठीक है, इसको मैं रिवाइज भी करूंगा आपके लिए। ठीक है ना, पहले याद रखो, पहले लिखते हैं सारी चीज़ें। सिस्टमिक रूट, लोकल रूट। सिस्टमिक रूट को फिर से क्लासिफाई किया गया एंटीरियर रूट और पेरेंटल रूट। एंटीरियर रूट वो रूट होता है जिसमें हम ड्रग्स को जीआईटी के थ्रू पास कराते हैं, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू जो है इसमें हम ड्रग्स को पास कराते हैं। जैसे हमारे पास ऑरली हम देते हैं, जैसे इसमें हमारे पास क्या क्या आएगा, दो चीज़ें आती हैं। इसको फर्दर अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें आएगा ऑरल रूट जिसमें हम ड्रग्स को किसके थ्रू देते हैं, माउथ के थ्रू देते हैं, और इसमें रेक्टर रूट भी आएगा। एक सेम ही लाइन में आते हैं ना, रेक्टर रूट जिसमें हम रेक्टम के थ्रू ड्रग्स को देते हैं, जिसमें मेनली हमारे पास सपोजिटरीज आती हैं, वो याद रखना। रेक्टली हम ज़्यादातर कौन देते हैं, एनीमास के लिए सपोजिटरीज देते हैं। मैंने कहा इसमें क्या क्या आएगा, इसमें हमारे पास एंटीरियर रूट में ऑरल रूट एंड रेक्टर रूट। ठीक है, देन उसके बाद पेरेंटल रूट जो है, सॉरी आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा था, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे रेक्टर रूट, ऑरल रूट। ठीक है, पेरेंटल रूट जब हम जीआईटी को बाईपास करते हैं, जीआईटी के थ्रू अगर जीआईटी में कोई भी एबनॉर्मेलिटी है फिजियोलॉजिकली या फिर हमारे पास एनाटॉमिकली कोई भी प्रॉब्लम है, तब हम पेरेंटल रूट जो वो प्रेफर करते हैं। अब पेरेंटल रूट में क्या क्या आएगा हमारे पास, इसमें हमारे पास इंजेक्टेबल्स आती हैं। जैसे हमारे पास आईवी रूट हो गया, मतलब इंट्रावीनस, वो खुद लिख लेना बड़ा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, इंट्रावीनस रूट। दूसरा इंट्रामस्क्यूलर रूट, इनटू द मसल, इनटू द वेन। तीसरा आएगा हमारे पास सबक्यूटेनियस। ठीक है, अक्रॉस द स्किन। ठीक है, सबक्यूटेनियस अक्रॉस द स्किन, फुल फॉर्म लिख लेना इसकी, SC मतलब सबक्यूटेनियस। देन SL सब लिंगवल, टंग के नीचे, बीनीथ द टंग। ठीक है, देन उसके बाद ट्रांसडर्मल, कौन सा, ट्रांसडर्मल है ना, जो इनटू द डर्मिस लेयर। ठीक है, देन उसके बाद नेजल इनहेलेशन, वो भी इसका एक पार्ट होता है, नेजल इनहेलेशन, जिसमें हम मेनली एनेस्थेटिक गैसेस देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बोला मैंने, पेरेंटल हमारे पास इंट्रावीनस, इंट्रामस्क्यूलर, सबक्यूटेनियस, सबलिंगुअल, ट्रांसडर्मल, नेजल इनहेलेशन।
ठीक है। सबक्यूटेनियस मतलब अक्रॉस द स्किन, सबक्यूटेन इनटू द फैट लेयर। क्यूटेनियस मतलब फैट टिश्यू जो होता है उसमें एंगल ज़्यादा होता है। ट्रांसडर्मल इससे ज़्यादा इसमें एंगल होगा, क्यों? क्योंकि ये नीचे होता है, डर्मिस के नीचे ये लेयर होती है, तो डर्मल में कम एंगल होगा, सबक्यूटेनियस में ज़्यादा एंगल होगा। सारी चीज़ें मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा आगे चल के, बस याद रखना सबक्यूटेनियस इनटू द फैट लेयर और ट्रांसडर्मल इनटू द डर्मिस लेयर, ठीक है। क्योंकि स्किन के हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, देन उसके बाद हाइपोडर्मिस या फिर सबक्यूटेनियस को, मतलब कि पहले डर्मिस आएगी देन क्यूटेनियस लेयर आती है, ठीक है। एंगल सबक्यूटेनियस में ज़्यादा होगा, ठीक है। देन उसके बाद लोकल रूट्स की बात करते हैं। क्या करते हैं? लोकल रूट्स। लोकल रूट्स में हमारे पास आते हैं 3 फॉर्म्स। लोकल रूट्स में हम 3 फॉर्म्स दे सकते हैं, ठीक है। पहला होता है इसमें हमारे पास टॉपिकल, ठीक है, टॉपिकल। और टॉपिकल में क्या क्या आएगा? हमारा स्किन आएगा और म्यूकस मेम्ब्रेन आएगा। मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन पे जो अप्लाई करते हैं कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन, जब म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आइज़ या ईयर्स या कोई भी जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन जहाँ पे भी होता है इनटू द वेजिना, तो ये सारी चीज़ें किस में आएगी? स्किन में, ये टॉपिकल रूट में आएंगी। देन उसके बाद इंट्रा आर्टिक्यूलर, इनटू द आर्टिक्यूलर मतलब जॉइंट, आर्टिकुलेशन पढ़ा होगा आपने, है ना, इनटू द जॉइंट, टॉपिकल इंट्रा आर्टिकुलर इनटू द जॉइंट, जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना, इनटू द जॉइंट, याद रखना। देन उसके बाद इंट्राथीकल, क्या आएगा? इंट्राथीकल, इंट्राथीकल मतलब इनटू द सब एराकिनॉइड स्पेस, इनटू द सब एराकिनॉइड स्पेस। सब एराकिनॉइड स्पेस कहाँ पे होती है? इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ पे होती है? स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? जल्दी से मैं रिवाइंड कर देता हूँ इस जो हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन रूट। मैंने कहा कोई भी ऐसा रास्ता जिसके थ्रू, ऐसा मेथड जिसके थ्रू हम बॉडी में ड्रग्स को एडमिनिस्टर कराते हैं पेशेंट की, ठीक है, ये होता है रूट। अब इस रूट के डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। पहला सिस्टमिक रूट, जिसमें हमारे पास एंटीरियर रूट आता है, पेरेंटल रूट आता है। एंटीरियर रूट मैंने कहा जब हम जीआईटी के थ्रू ड्रग्स को पास कराते हैं, दैट इज ऑरल रूट एंड रेक्टल रूट, ठीक है। पेरेंटल रूट जब जीआईटी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, एबनॉर्मेलिटी होती है, चाहे वो फंक्शनली हो या स्ट्रक्चरली हो, ठीक है, तो उसमें हम बाईपास करते हैं जीआईटी को, ठीक है। तो उसके बाद हम देते हैं किसके थ्रू ड्रग्स? पेरेंटल रूट, ठीक है, मतलब इंट्रावीनस इनटू द वेन, इनटू द मसल, सबक्यूटेनियस अक्रॉस द स्किन, ठीक है, सबलिंगुअल बिलो द या फिर बीनीथ द टंग, ट्रांसडर्मल इनटू द डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन, नेजल इनहेलेशन, ठीक है। देन उसके बाद लोकल रूट्स की मैंने बात करी। लोकल रूट्स जिसमें जो लोकली अप्लाई होते हैं, जैसे टॉपिकल जिसमें स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे हम डायरेक्टली ड्रग को अप्लाई करते हैं। देन उसके बाद इंट्रा आर्टिकुलर आएगा, मतलब इनटू द जॉइंट, इनटू द जॉइंट्स में रूमेटॉइड आर्थराइटिस ड्रग्स आते हैं। देन इंट्राथीकल इनटू द सब एराकिनॉइड्स पे, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में हम डालते हैं। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। सबसे पहला रूट कौन सा? हमारा ऑरल रूट, ठीक है। ऑरल रूट वो रूट होता है, वो मेथड होता है जिसमें दवाई को, जिसमें मेडिसिन को, जिसमें ड्रग्स को मुंह के जरिए बॉडी में दिया जाता है, और यूजुअली जो है टेबलेट, कैप्सूल, सिरप या फिर सोल्यूशन के फॉर्म में दिया जाता है। मतलब कि ड्रग्स जो है उनको माउथ के थ्रू दिया जाता है, हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है थ्रू दी माउथ। अब इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं, है ना, या फिर सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, जब कोई मेडिसिन मुंह के थ्रू दी जाती है और वो स्टमक में जाके एब्जॉर्ब होती है, तो उसे हम ऑरल रूट कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो एडवांटेज होगा इसका, क्या एडवांटेज, इसके मतलब फ़ायदे क्या क्या है, हम क्यों देते हैं? ईजी टू टेक होता है, मतलब सबसे आसान तरीका होता है, पेशेंट खुद ले सकता है इसको, कोई भी जो है कोई भी नर्सिंग या फिर जो मेडिकल स्टाफ है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा, पेन लेस होता है, मतलब इंजेक्शन के कंपैरिजन में दर्द नहीं होता। पेशेंट यूजुअली जो है इंजेक्शन प्रेफर नहीं करते, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो इंजेक्शन से डरते हैं, तो इसीलिए ये पेन लेस होता है, ठीक है ना। इंजेक्शन के कंपैरिजन में जो है इसमें कोई भी दर्द नहीं होता। देन उसके बाद सेफ एंड कन्वीनियंट होता है, मतलब कि जो ड्रग्स हम जो माउथ के थ्रू देते हैं, कोई भी स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, सेफ होते हैं, कोई भी इनमें तो पेशेंट को नुकसान नहीं होता। इकोनॉमिकल होता है, ठीक है, इकोनॉमिकल होता है, सबसे सस्ता रूट होता है, कोई पैसा ज़्यादा इसमें खर्च नहीं होता। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें पॉसिबल होती है, मतलब कि पेशेंट जो है वो घर पर ही अपनी मेडिकेशन ले सकता है ना। बात करते हैं डिसएडवांटेज की। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँगा, वो याद रखना। सबसे पहली चीज़, स्लो एक्शन रहता है। क्या रहता है? जब हम ड्रग्स को मुंह के जरिए देते हैं, माउथ के थ्रू देते हैं, तो इसका स्लो एक्शन रहता है, मतलब स्टमक में एब्जॉर्ब होने में इसको ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। वॉमिट, अगर स्लो एक्शन है तो मतलब कि एमरजेंसी में हम इन ड्रग्स को इस रूट को प्रेफर नहीं करते। वॉमिटिंग अगर किसी पेशेंट को हो रही है तो उसमें भी हम नहीं देते, क्योंकि वॉमिटिंग के थ्रू ड्रग जो है वो बाहर आ सकता है। अनकॉन्शियस पेशेंट, जो पेशेंट खुद दवाई नहीं ले सकता तो, या फिर स्वैलो नहीं कर सकता, उस पेशेंट में भी हम नहीं दे सकते। बैड टेस्ट होता है, बैड टेस्ट की वजह से ड्रग्स को हम ऑरली जो है नहीं देते, माउथ के थ्रू नहीं देते, ठीक है। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने कहा याद रखनी है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या याद रखना है? ये होता क्या है? ये एक मेटाबॉलिज्म होता है, मैकेनिज्म होता है। देखो, फर्स्ट पास, पहले पास होना। पहले देखो, जब ड्रग जो है, जब हम ड्रग्स जो होते हैं वो हम माउथ के थ्रू देते हैं, ठीक है,
जब हम माउथ के थ्रू ड्रग्स दिया वो ईसोफेगस के थ्रू आएगा स्टमक में, किस में आएगा, स्टमक में। देन स्टमक से होके वो कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइनस में जाएगा। अब इंटेस्टाइनस में क्या होगा, अब ये इंटेस्टाइनस से डायरेक्टली कहाँ नहीं जाएगा, ब्लड स्ट्रीम या फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये नहीं जा रहा, ये कहाँ जाता है, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, कहाँ जाता है, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ जाता है, लिवर में। अब इस लिवर में क्या होता है, यहाँ पे इस ड्रग का ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है, ड्रग का होता है ब्रेक डाउन, मतलब कि तोड़फोड़ होती है ड्रग्स के साथ, इसका मेटाबॉलिज्म होता है, इसका मैकेनिज्म होता है। तो वहाँ पे इस ब्रेक डाउन की वजह से, इसका मैकेनिज्म की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये ड्रग की जो इफेक्टिवनेस होती है, इफेक्टिवनेस जो ड्रग की होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। मतलब ड्रग की पोटेंसी, अब जितना ड्रग जो है बॉडी में काम कर सकता था, फॉर एग्जांपल आप पैरास्टेमोल लेते हैं माउथ के थ्रू, ठीक है, पैरास्टेमोल ले लिया तो वो जाके स्टमक में, देन उसके बाद इंटेस्टाइन्स में, तो उसके बाद वो जाएगा कहाँ पे, लिवर में, वहाँ पे मेटाबोलाइज हो जाएगा। अब हमने किस लिए लिया था, या तो पेन कम करनी थी या फिर फीवर कम करना था, पैरास्टेमोल इसीलिए लेते हैं। तो क्या होगा, अब यहाँ पे ये फीवर पेन तो कम करेगा, लेकिन क्या होगा, आईवी के कंपैरिजन में, इंट्रावीनस रूट के कंपैरिजन में इसको बहुत टाइम लगेगा, या फिर एक तो डोज भी ज़्यादा चाहिए होगा क्योंकि इफेक्टिवनेस कम होगी, क्योंकि लिवर में जाके ये तोड़फोड़ होगी इसके साथ और इसकी इफेक्टिवनेस कम होगी। तो इसीलिए आईवी के कंपैरिजन में इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो बहुत कम रहती है, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म चलता है, तोड़फोड़ होती है लिवर में, और लिवर इसको जो है तोड़ देता है, मरोड़ देता है, और इसकी इफेक्टिवनेस टिश्यूज़ तक जब ये जाता है इसकी इफेक्टिवनेस बहुत कम होती है। इसलिए इसका जो रूट है ज़्यादातर प्रेफर नहीं किया जाता, ठीक है। देन उसके बाद फूड, जो अगर हम इस दवाई को फूड के साथ लेते हैं तो इसकी इफेक्टिवनेस तब भी कम रहती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। देन उसके बाद एग्जांपल्स, कौन से ड्रग दे सकते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से ड्रग नहीं दे सकते ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन से ड्रग दे सकते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से ड्रग नहीं दे सकते ये इंपॉर्टेंट है। पहला क्या दे सकते हैं, पैरास्टामोल, आयरन टेबलेट्स, एंटीबायोटिक जैसे एमोक्सिसिलिन, एंटासिड्स और विटामिन डी सिरप। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रख लेना कौन से देते हैं, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, इन्यूमरस टाइप, मतलब मैं कितने सारे लिखूँ यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे ड्रग्स जो नहीं देते याद रखना, पहला नाइट्रोग्लाइसरीन, क्यों नहीं देते, इसको हम सबलिंगुअली देते हैं, एब्जॉर्प्शन फास्ट होती है। इसको ऑरली क्यों नहीं देते, सेम रीजन, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इसकी इफेक्टिवनेस। और ये जो है नाइट्रोग्लाइसरीन जो है इमरजेंसी में हम यूज़ करते हैं और सबलिंगुअली देते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद लिग्नोकेन, प्रोप्रेनोलॉल, पेथिडीन। और प्रोप्रेनोलॉल जो है इसका बहुत ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म चलता है, मतलब इसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा कम कर देता है, कौन, लिवर। इसलिए जो प्रोप्रेनोलॉल है अगर हम इसको ऑरली देते भी हैं तो इसको हमने बहुत ज़्यादा डोज देना पड़ता है, तब जाके हमारा जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो पूरा हो पाता है। तो ये सारे ड्रग्स क्या क्या, नाइट्रोग्लाइसरीन, लिग्नोकेन, प्रोप्रेनोलॉल एंड पैथिडीन, याद रखना ये ड्रग्स ऑरली नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। ये जो ऑरल रूट होता है ना, ये ऑरल रूट जो है ये सबसे कॉमन, कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल मेथड होता है, इकोनॉमिकल तरीका होता है मेडिसिन देने का, ठीक है। लेकिन सब पेशेंट्स के लिए जो ये सूटेबल नहीं होता। और ये जो नर्सिंग प्रोफेशनल्स होते हैं इनको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी दवाई जो है वो ऑरल रूट से दी जा सकती है और कब अल्टरनेट रूट जो है वो चूज़ करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो है वो एक नर्सिंग प्रोफेशनल को एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। अब सुनना, दूसरा होता है रेक्टल रूट, ठीक है। रेक्टल रूट क्या होता है, रेक्टल रूट जो है वो एक ऐसा मेथड होता है जिसमें मेडिसिन को रेक्टम के थ्रू जो है बॉडी में दिया जाता है, मोस्टली सपोजिटरीज, एनीमी या फिर एनीमा या फिर सोल्यूशन के फॉर्म में दिया जाता है इसमें ड्रग, ठीक है। जब मेडिसिन, सिंपल भाषा में, जब मेडिसिन को रेक्टम, ठीक है, उसको हिंदी में हम मालद्वार बोलते हैं, रेक्टम के थ्रू बॉडी में दिया जाता है, उस रूट को हम रेक्टल रूट बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इसके एडवांटेजेस देखते हैं, ठीक है। पहला, वॉमिटिंग या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर कोई भी पेशेंट वॉमिट कर रहा है तो ऑरली हम ड्रग दे सकते हैं, नहीं दे सकते, तो उसमें हम रेक्टल रूट यूज़ करते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट जो स्वैलो खुद से ड्रग को नहीं कर सकता तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं पार्शियल अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो कि ऑरल रूट है उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, अब इसमें पार्शियल अवॉइडेंस होती है एज कम्पेयर टू ऑरल रूट, यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, मतलब कि लिवर की जो इन्वॉल्वमेंट है, लिवर की जो तोड़ फोड़ है वो यहाँ पे नहीं होगी, तो ये हम प्रेफर करेंगे यहाँ पे। बोथ लोकल एंड सिस्टमिक इफेक्ट, अब ये लोकली भी एक्ट करेगा इस रूट पे के थ्रू, जब हम ड्रग्स को, सपोजिटरीज को, एनीमास को, सोल्यूशंस को देते हैं तो वो वहाँ पे रेक्टल में कोई भी इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे भी मतलब लोकली एक्ट करेगा, उसको भी ट्रीट करेगा। और सिस्टमिक इफेक्ट जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया तो मेनली हम कॉन्स्टिपेशन के लिए रेक्टल रूट यूज़ करते हैं, एनीमास देते हैं, तो वहाँ पे सिस्टमिक इफेक्ट भी दिखाएगा। चिल्ड्रंस में जो कि ड्रग्स को नहीं लेते माउथ के थ्रू, तो उनमें भी हम लेते हैं ये रूट प्रेफर करते हैं। और इसकी एब्जॉर्प्शन भी जो है इजीली हम स्टॉप कर सकते हैं, कभी भी जब आपको लगा कि आपकी जो डिजायर्ड इफेक्ट आ गया तो इसकी एब्जॉर्प्शन को आप कम कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। कैसे, आप ड्रग को बाहर निकालोगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि बाहर से ही होता है, रेक्टम के थ्रू होता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहला अनकंफर्टेबल एंड एम्ब्रेजिंग होता है। क्या होता है, अनकंफर्टेबल एंड एम्ब्रेजिंग होता है, मतलब कि लोग जो है जनरली हेजिटेट करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि उनके रेक्टम के थ्रू हम उनको ड्रग्स देते हैं, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो मतलब इसको जो है मतलब वो है बोलते हैं ना, वो शर्म फील करना, वो ऐसी चीज़ आती है इस रूट में। दूसरा, इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन, अब जिस जगह पे हमने रेक्टम के थ्रू ड्रग दिया उस जगह पे इरिटेट कर सकता है और इन्फ्लेमेशन हो सकती है इस ड्रग की वजह से। एब्जॉर्प्शन स्लो होती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है, कभी एब्जॉर्प्शन स्लो होती है, कभी तेज़
मतलब कि जब आप पेशेंट का ये जो रेक्टल रूट यूज़ करते हो वहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होती है वो इरेगुलर होती है ना, एक तो स्लो होती है, अनप्रेडिक्टेबल होती है, ठीक है। हर पेशेंट में एब्जॉर्प्शन वो है जो है वो सेम नहीं होती। देन उसके बाद अगर कोई भी रेक्टल डिजीज़ होती है पेशेंट में तो उसमें हमने अवॉइड करना है ड्रग को, जैसे पाइल्स हो गया, फिशर या फिर ब्लीडिंग अगर होगी पेशेंट में तो वहाँ पर ये ड्रग जो है अगर हम ये उस रूट से देते हैं तो ये डेंजरस हो सकता है। मतलब कि शॉर्ट में रेक्टल डिजीज़ अगर होंगी पेशेंट में तो उसमें हम ये ड्रग जो है ये रूट यूज़ नहीं कर सकते। देन डिफिकल्टी इन सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब मोस्टली नर्सिंग हेल्प चाहिए होती है, खुद से पेशेंट जो है इसको एडमिनिस्टर नहीं कर पाता। अब यहाँ पे सुनना कौन से ड्रग्स जो है वो दे सकते हैं और कौन से एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, कौन से ड्रग्स मैं दे सकता हूँ और कौन से ड्रग्स मैं यहाँ पे नहीं दूंगा। पीसीएम मतलब पैरासिटामोल सपोजिटरीज जो होते हैं जो कि हम चिल्ड्रंस में यूज़ करते हैं ये हम दे सकते हैं। डायज़ेपाम सपोजिटरीज सीजर कंट्रोल करती हैं, इसी रूट के थ्रू दिए जाते हैं। ग्लाइसिन सपोजिटरीज जो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करते हैं तो वो भी इसी रूट के थ्रू देते हैं। इंडामेथासिन सपोजिटरीज पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं तो इसी रूट के थ्रू दिए जाते हैं। बिसाकोडिल जो कॉमनली यूज होता है सपोजिटरी, ठीक है, ये बाउल क्लींजिंग के लिए, जब सर्जरी के बिफोर हमने जो है बाउल को क्लीन करना पड़ता है तब हमने जो है ये ड्रग यूज़ किया जाता है और रेक्टल रूट जो वो प्रेफर किया जाता है। देन उसके बाद कौन से ड्रग्स हमने नहीं देने, ये याद रखना है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स या फिर अल्कलीज जो होते हैं जो कि इरिटेशन कॉज करते हैं, इस वजह से हम इनको इस रूट के थ्रू नहीं देते। लार्ज वॉल्यूम फ्लूइड ड्रग्स जो है, जब हमने लार्ज वॉल्यूम फ्लूइड ड्रग्स देने होते हैं तब भी हम ये रूट जो है हम प्रेफर नहीं करते। या फिर प्रोटीन्स एंड एंजाइम जैसे इंसुलिन हो गया तब भी हम ये रूट जो है नहीं लेते। और कुछ एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो भी उस टाइम पे भी जो है हम ये ड्रग ये जो रूट होता है उसमें क्योंकि वहाँ पे जो है अनस्टेबल पीएच होता है, रेक्टल पीएच जो है वो अनस्टेबल होता है जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, ड्रग जो है वो डिग्रेड हो जाती है, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये डिग्रेड हो जाती हैं, इसलिए ये रूट जो है वहाँ पे भी प्रेफर नहीं किया जाता, ठीक।